फिल्म मार्टिन नाम के एक लड़के के साथ शुरू होती, जो मिस्टर नामक एक आदमी के साथ कार में जाता है। वो बताता है कि वो एक खतरनाक दुनिया में रहता है और उसे जिंदा रहने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जो मिस्टर ने उसे सिखाया था। कार की डिक्की से जोर जोर से चीखें सुनाई दे रही। ये वैम्पायर की चिल्लाने की आवाज थी और मिस्टर बैक सीट पर गोली मार देता है। मार्टिन ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि वह पास्ट में अपने परिवार के साथ रहने वाला एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन इस प्लेग के आते ही सब कुछ बदल गया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक रात मार्टिन और उसके माता पिता भागने का प्लान बना रहे थे। जब उन पर भयानक क्रीचर्स ने हमला किया, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और मार्टिन को मिस्टर ने बचा लिया था। फिर वे गैरेज के अंदर चले गए और मिस्टर ने कुछ वैम्पायर्स को मार गिराया। गैरेज के कोने में मार्टिन के पिता वैम्पायर से मिले घावों के कारण मर रहे थे। वो किसी भी समय उनमें से एक बदलने वाला था। अपनी अंतिम सांस के साथ उन्होंने मिस्टर से अपने बेटे मार्टिन को बचाने की भीख मांगी। मार्टिन तब से मिस्टर के साथ ही रहता है। मार्टिन मिस्टर के साथ था। ये दोनों महीनों से ट्रैवल करते हुए नॉर्थ की तरफ न्यू ईडन जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पर वैम्पायर नहीं पहुँचा और वो जगह रहने के लिए सबसे सेफ है। ट्रैवल करते हुए मिस्टर मार्टिन को वैम्पायर से लड़ने की ट्रेनिंग भी देता है। वो लोग छोटे छोटे टाउन से होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। किसी भी टाउन में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अमेरिका की गवर्नमेंट भी अब टूट चुकी थी और सभी लीडर और पॉलिटिशियन भाग चुके थे। रास्ते में मिलने वाले वैम्पायर्स को वो मार देते थे और मिस्टर उन वैम्पायर्स के दांत निकाल कर रख लेता था। रास्ते में जाते हुए उन्हें कुछ ऐसे वैम्पायर भी दिखते हैं जो धूप में फंस जाने की वजह से मर चुके थे। एक ऐसे ही वैम्पायर को देखकर मिस्टर मार्टिन को बताता है कि ये बरसर्कर है, जो वैम्पायर्स की सबसे पुराने टाइप है और इन्हें मारने के लिए इनके हार्ट में नहीं मार सकते, क्योंकि इनकी चेस्ट बोन बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इन्हें मारने के लिए इनके सर को क्रश करना पड़ता है। आगे एक जगह रुककर वो मार्टिन को एक लकड़ी का वेपन बनाकर देता है, जिससे कि वो वैम्पायर्स को मार सके। दिन में तो वो लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि वैम्पायर दिन में बाहर नहीं आते, लेकिन रात को वो अपनी कार को अच्छी तरह से स्टील नेट से कवर करके सो जाते थे। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक और टाउन में पहुँचते हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था। वहाँ पर उनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। वहाँ पर मिस्टर मार्टिन का डॉक्टर से चेकअप कराता है, क्योंकि मार्टिन पहले से थोड़ा वीक हो रहा था। डॉक्टर बताती है कि इसे फ्रेश फूड और विटामिन की जरूरत है और फिर वो दोनों एक शॉप से जरूरी सामान लेते हैं। शॉपकीपर उनसे साउथ के एक टाउन के बारे में पूछता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी। तो मिस्टर उसे बताता है कि वहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। तब शॉपकीपर मार्टिन को बताता है कि उसी ने बताया कि न्यू ईडन में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग कैनिबल बन चुके हैं। पर वो दोनों उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और तो वो अगले दिन फिर से मिस्टर के साथ निकल जाता है। तभी रास्ते में वो देखते हैं एक नन को, जो वे जान बचाकर भाग रही थी कि उसके पीछे दो लड़के पड़े थे। बिना कोई देर किए वो उन दोनों लड़कों को मार देता है। यहाँ उनकी जर्नी में एक और साथी जुड़ गया, जिसका नाम है सिस्टर। वो रुकते हैं खाली मोटेल पर, क्योंकि उन्हें वहाँ रात बितानी थी और सेफ्टी के सारे इंतजाम उन्होंने कर लिए थे। रात को मिस्टर जाग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ वो सेफ नहीं है, और वो एकदम सही था। वहाँ पर पहुंच चुका था एक वैम्पायर, लेकिन वो भी एकदम तैयार थे। बड़ी चालाकी से उसका हाथ एक ट्रैप में फंसाकर उसे मारने जाते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। एक अकेले वैम्पायर को मारने में भी जान निकल जाती है, क्योंकि वो थकते ही नहीं। खैर यहाँ वो दोनों मिलकर किसी तरह से मार देते हैं और सिस्टर देखते हैं कि वो वैम्पायर सिस्टर एगाथा है, उसके साथ ही। अब मिस्टर कोई बुरा आदमी नहीं। रात भर जाकर वो एक ग्रेव खोदता है, जिसमें वो दफनाते हैं सिस्टर एगाथा को, और उसके दांत उसने जरूर निकाले थे। खैर वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं कम्युनिटी में, जहाँ पर सभी लोग मरे पड़े थे। ऐसा उन्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब एक ट्रैप था। अब उन्हें पकड़ लिया है द ब्रदरहुड ने, जो कि ग्रुप है जिसका फिलहाल रात चल रहा है। उनका मानना है कि इन वैम्पायर्स को गॉड ने भेजा है, धरती को साफ करके गॉड का काम कर रहे हैं। इस ग्रुप का लीडर है जेबेडाया लोवन, जिसके बेटे को मिस्टर ने मार दिया था, इसलिए वो तीनों यहाँ हैं। पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर को वो छोड़ आते हैं वैम्पायर्स के पास, और मार्टिन और सिस्टर उनके पास ही थे। अब मिस्टर अकेला जरूर है, लेकिन वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। अगले दिन जेबेडाया मार्टिन को भेजता है क्रिक से पानी लेने के लिए। वो उसे साफ साफ कह देता है कि तुम चाहो तो भाग भी सकते हो, लेकिन अकेले जिंदा नहीं बचोगे। मार्टिन जानता था कि इसे क्या करना है। वहाँ से भागकर वो निकल जाता है मिस्टर की तलाश में, लेकिन मिस्टर उसे नहीं मिलता। तब वो वापस जाता है अपनी कार तक। पहुँचते पहुँचते से रात हो जाती है और कार भी लॉक थी। इतना ही काफी नहीं था कि तभी वो देखता है एक वैम्पायर को, जो कि उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो उसके लिए तैयार था, लेकिन मिस्टर उसे अकेला कैसे छोड़ देता। वो ट्रंक में छुपा था और मार्टिन को भी अंदर खींच लेता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं उस वैम्पायर से पीछा छुड़ाकर। अब वो सिस्टर के लिए वापस तो जाना चाहते थे, लेकिन हर जगह उनकी तलाश चल रही थी और वो अकेले पूरी आर्मी को तो मार नहीं सकते, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मार्टिन बेला नाम की एक खूबसूरत आवाज वाली लड़की से मिलता है। उसे देख के पता चला कि वो प्रेग्नेंट है।
वह न्यू ईडन जा रही है और वहाँ बच्चे को जन्म देने की उम्मीद कर रही। मिस्टर और मार्टिन बेला को अपनी कार में अपने साथ ले जाता है। एक दिन की जर्नी के बाद उन्हें एक खाली घर मिलता है जिसमें वो रात भर रह सकते हैं। वो लोग अंदर कुछ लाश को देखते हैं और मार्टिन मिस्टर लाशों को बाहर फेंक देते हैं। हालांकि जब मार्टिन ऊपर जाता है तो उसे एक बच्ची मिलती है, पर उसे पता चलता है कि बच्ची पहले से ही एक वैम्पायर है और वह उन पर भी हमला करती है। मिस्टर उसे पकड़ता है और मार्टिन उसे दिल पर हमला करने के लिए बोलता है। मार्टिन थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, लेकिन वो जानता है कि उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने डंडे को लड़की के सीने में डाल देता है और उसे मार डालता है। वे अपनी जर्नी जारी रखते हैं और सावधानी से कल के एरिया में अपना रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें एक आदमी मिलता है जो एक पोर्टेबल टॉयलेट के अंदर बंद था। टॉयलेट मैन कहे जाने वाले आदमी ने खुलासा किया कि कल्ट ने उसे वैम्पायर के लिए चारा के रूप में अंदर छोड़ दिया। उसने यह भी खुलासा किया कि कल्ट ने जानबूझकर शहरों के अंदर वैम्पायर्स को ट्रक लोड करके छोड़ दिया और हालत को बदतर बना दिया ताकि सरकार गिर जाए और हताश लोग उनके कल्ट में शामिल हो जाए। टॉयलेट मैन की मदद से सारे लोग कल्ट लीडर के लिए एक जाल बनाते हैं। वे कल्ट के सदस्य होने का दिखावा करते हैं और कल्ट पर एक अटैक करते हैं। वे कल्ट के लीडर को ये बताने के लिए टॉर्चर करते हैं कि नन कहाँ है, लेकिन वे सिर्फ इतना कहता है कि वह उनसे बच निकली। मिस्टर फिर कल्ट लीडर को एक पेड़ से बांध देता है और वैम्पायर्स को मारने के लिए उसे पीछे छोड़ देता है। ग्रुप का अगला पड़ाव एक बस्ती है जहां बहुत से बचे हुए लोग अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और वो दोनों देखते हैं कि नन भी उसी बस्ती में। जाहिर तौर पर वो कल्ट से भागने में कामयाब रही। बेला मार्टिन को डांस के लिए कहती है, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अभी अचानक से ये ब्रदरहुड के लोग हेलीकॉप्टर से बहुत सारे वैम्पायर्स को टाउन में गिरा देते हैं। फिर वैम्पायर्स वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगते हैं और मिस्टर अपने लोगों को लेकर किसी तरह से एक घर में छिप जाता है। उनके साथ वहाँ पर छिपने के लिए एक औरत भी आ जाती है, लेकिन बाहर उसे गोली लग चुकी थी जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सुबह होने पर वो लोग बाहर आते हैं और एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब काफी दिनों के सफर के बाद उनकी कार एक जगह पर खराब हो जाती है, तब वो लोग वहाँ से पैदल जाने का फैसला करते हैं। अब पैदल पहाड़ों के रास्ते चलते हुए उन्हें एक हफ्ता हो जाता है और वो लोग अब एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कार का एक जंकयार्ड मिलता है जहाँ पर वो लोग रेस्ट करने की सोचते हैं, क्योंकि बेल भी अब काफी थक चुकी थी। रात में उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और ये वैम्पायर्स होते हैं। एक वैम्पायर मार्टिन पर अटैक करता है, तभी मिस्टर पीछे से उस वैम्पायर को मार देता है और वैम्पायर्स को आग की मदद से डराते हुए सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो लोग कॉर्नफील्ड की तरफ भागते हैं। वैम्पायर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। तब सिस्टर दूसरों को बचाने के लिए वैम्पायर्स को अपने पीछे लगा लेती हैं और थोड़ी दूर जाने पर खुद को शूट कर लेती है। सिस्टर की मौत से मार्टिन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब कई दिनों तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक स्कूल बस मिलती है। वो लोग वहाँ पर रुकने का डिसाइड करते हैं। मिस्टर बस को अच्छी तरह से कवर कर देता है ताकि अगर कोई वैम्पायर आए तो अंदर ना आ पाए। अब रात में बिली टॉयलेट करने के लिए बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सुबह होने पर मिस्टर सबको अलर्ट करता है कि बिली गायब है और वो लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बिली के ब्लैंकेट का एक टुकड़ा मिलता है। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें ऊपर से ब्लड टपकता दिखाई देता है, तभी पेड़ से बिली की डेड बॉडी गिरती है। डेड बॉडी को देखकर मिस्टर कहता है कि ये वैम्पायर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसने बिली को मारने से पहले अपने ब्रेन का यूज किया है, इसीलिए बिली को इतनी दूर लाकर मारा है। वो मार्टिन और बेल को अपने वेपन्स लेकर अलर्ट रहने के लिए कहता है। अब रास्ते में बेल थक जाती है तो वो लोग वहीं पर रेस्ट करने लगते हैं और बेल सो जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है। मिस्टर को वहाँ पर कोई भागता हुआ नजर आता है। फिर मिस्टर और मार्टिन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। वापस आने पर वो लोग देखते हैं कि बेल अपनी जगह पर नहीं है। अगले दिन उन्हें एक पुराने फार्म स्टोर से बेल के चीखने की आवाज आती है। मार्टिन अकेला अंदर चला जाता है और वो देखता है कि बेल को बांधा हुआ था और उसके बच्चे को भी मार दिया गया था, साथ ही उसे कार्ड भी रखा था, यानी कि वो एक वैम्पायर बनने वाली है। और ये सब क्या है, जेबेडाया ने, जो कि अब एक वैम्पायर है, दिमाग वाला वैम्पायर। वो बताता है कि जिस रात उसे मरने के लिए छोड़कर गए थे, उस रात उसने खुद ही वैम्पायर्स को अपना खून ऑफर किया, जिस वजह से आज उसकी ये हालत है। वो इंसानों की तरह सोच भी सकता है और वैम्पायर्स की तरह ताकतवर भी है। अब इससे पहले कि वो मार्टिन को मार पाता, मिस्टर रॉबर्ट्स का सामना करता है और यहाँ पर होती है खतरनाक फाइट। हालांकि मिस्टर उसके टक्कर का नहीं था, फिर भी वो लड़ता है और वो दोनों मिलकर आखिर में उसे मार ही देते हैं। अब बची थी बेल, जिसे वो वैम्पायर बनता नहीं दे सकते, इसलिए मार्टिन उसे भी मुक्त कर देता है। इस जर्नी में उन्हें जितने भी लोग मिले वो सब मर गए। आखिर में वो वहीं आ गए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन हार तो वो अब भी नहीं मानेंगे। वो चलते रहते हैं और काफी चलने के बाद उन्हें मिलता है ट्रक। उस ट्रक की हेल्प से वो पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट तक, जहाँ पर उन्हें मिलती है पैगी नाम की एक लड़की।
वो अकेली रहती थी और अकेली इन वैम्पायर से लड़ती थी। वो उनका वेलकम करती है और यहाँ मार्टिन और पैगी के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे मिस्टर भी देख पा रहा था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। अगली सुबह जब मार्टिन उठता है तो उसे मिस्टर कहीं भी नहीं मिलता। वो जा चुका था और जाते जाते मार्टिन के लिए वो छोड़ गया था अपना लॉकेट। अब मार्टिन और पैगी भी वहां से निकलते हैं क्योंकि उन्हें न्यू ईडन जाना था। काफी लंबे सफर के बाद वो फाइनली पहुंच जाते हैं न्यू ईडन और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड।